मुस्कान तू? और कैसी है? अरे मैं तो ठीक हूँ, तू ये बता तू यहाँ पर कैसे? क्यों, मैं तेरी ससुराल आ नहीं सकती? अरे नहीं नहीं, आ सकती है। वो तू मेरी ससुराल पहली बार आई है ना, इसलिए पूछ रही हूँ। तू यहाँ कैसे? अरे यार, मैं यहाँ पड़ोस में आई थी, मेरी बुआ जी रहती है यहाँ पर। तब मुझे पता चला कि तेरा ससुराल भी यहीं पर है, तो मैं आ गई तुझसे मिलने। अच्छा, बहुत अच्छा किया। कितने टाइम बाद मिल रहे हैं हम। हाँ यार, ठीक कह रही है, पूरे 2 साल हो गए तेरी शादी को, पता भी नहीं चला। तुझे नहीं पता चला होगा बहन, पर मुझे तो एक एक दिन का पता है। क्या? कुछ नहीं, चल अंदर। हाँ ठीक है, चल। इसे क्या पता ससुराल क्या होती है, इसकी क्या शादी हुई है। पता तो मुझे है 2 साल मेरे कैसे निकले हैं ससुराल में। और बता, कैसी है तू? ठीक हूँ बहन, तू बता तू कैसी है? कब है तेरी शादी? मेरी शादी भी इसी साल है, सर्दियों में। अच्छा, तो मन बना ही लिया तूने शादी का? हाँ यार, मन में तो नहीं थी, पर मम्मी पीछे पड़ गई, शादी कर ले, कब करेगी, इतनी बड़ी हो रही है। फिर मैंने भी बोल दिया ठीक है चलो कर ही लेती हूँ, आज नहीं तो कल करनी तो है ही। मम्मी के कहने से नहीं, लड्डू तो तेरे मन में भी फूट रहे होंगे शादी के लिए। है ना? अरे नहीं यार, सच में मेरा मन नहीं था अभी शादी का। और तू बता, कैसा है तेरा ससुराल? ठीक है। अरे तू हंस क्यों रही है? और तेरी सास ससुर नंद जेठानी सब कहाँ है? सास ससुर तो अपने कमरे में है, और वैसे भी जब सास को पता होता है कि बहू के मायके की तरफ से कोई आया है, तब उन्हें न दिखाई देता न सुनाई देता। और हेल्थ तो उनकी ठीक रहती नहीं है, बीमार रहते हैं वो। और रही बात जेठ जेठानी की, तो जेठ जी अपने ऑफिस चले गए और जेठानी अपने रूम में सो रही होगी। उसे कोई मतलब नहीं रहता दिन में कौन आ रहा है घर में, कौन जा रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है। वो तो बस किराएदारों की तरह रहती है, अपना आया बनाया खाया और चले गए, और उसे तीसरी काम से कोई मतलब नहीं है। ऊपर जाके आराम से मस्त रहती है अकेली, उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रहती हूँ नीचे, तो जो आएगा मुझे पता चलेगा उसका, ऊपर वालों को कुछ नहीं पता चलता। तेरी भी ना मजाक करने की आदत नहीं गई। तुझे ये सब मजाक लग रहा है? हाँ और क्या, मजाक ही तो कर रही है इतनी देर से तू। हाँ ठीक कह रही है, तेरी अभी तक शादी नहीं हुई ना, इसलिए तुझे ये सब मजाक लगेगा। एक बार हो जाने दे, फिर तुझे पता चलेगा। और जीजा जी कहाँ गए? जीजा जी भी गए तेरे अपने काम पर। अच्छा, तो तू क्या कर रही थी, तू नहीं सोई? अरे बोल तो रही हूँ, जो नीचे रहता है ना उसकी जिम्मेदारियाँ होती हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, दरवाजा खुला है बंद है। और जो ऊपर चैन से सोता है उसे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, घर में कोई आओ कोई जाओ उसे कोई मतलब ही नहीं रहता। कई बार तो रिश्तेदार आते हैं, मैं नाश्ता भी करवा देती हूँ, खाना भी करवा देती हूँ, और जब वो जा रहे होते हैं, जब हमारी सासू माँ ऊपर से आवाज लगाती हैं हमारी जेठानी जी को, फिर रिश्तेदार हमारी जेठानी जी के दर्शन करते हैं और चले जाते हैं। उसमें भी हमारी जेठानी जी के सर में दर्द हो जाता है जब उन्हें उनकी नींद से डिस्टर्ब कर दिया जाता है। यहाँ तो कोई नींद ही नहीं होती, यहाँ तो जब मन करे जब भी दरवाजा खटखटा दो, चाहे मैं सो रही हूँ जग रही हूँ, किसी को क्या फर्क पड़ता है यार। ये होती है ससुराल। अरे यार तू क्या बोल जा रही है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बोल तो रही हूँ तेरी शादी भी हो ही जाएगी अब, तब तुझे भी पता चल जाएगा। अच्छा, और सब कैसे हैं तेरे ससुराल में? कैसे होते हैं यार सास ससुर नंदे जेठ जेठानी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब मम्मी से मैंने हाँ तो कर दिया, शादी कर लूंगी, पर अब तेरी बातें सुन के मुझे घबराहट हो रही है यार। कैसे होते हैं सब? अच्छा, तू सुनना चाहती है सब कैसे होते हैं? हाँ हाँ बताना यार। तो सुन, जो बहू की गलती ना होने पर भी गलती निकाल दे ना, वो सास होती है। और जो बहू की छोटी सी गलती को बढ़ा चढ़ा कर इतना बड़ा कर देती है और फिर उसे सबको बताती है बढ़ा चढ़ा कर, वो नंद होती है। और जिसको पता होता है कि सास और नंद गलत है और बहू सही है, इसलिए जानबूझकर फिर भी
सास और नंद का साथ देते हैं, वो होते हैं हमारे पूज्य ससुर जी। और जहाँ आग ना लगी हो वहाँ भी आग लगा दे, वो होती है जेठानी। और जो ये सब कुछ देखते हैं, जिन्हें सब पता होता है घर में कौन कैसा है, और फिर भी कुछ नहीं करते, अपनी बहू में ही कमी निकालते हैं, वो होते हैं हमारे पूज्य पतिदेव। तो ये होती है छोटी सी ससुराल। यार तू ठीक कह रही है, ऐसी होती है ससुराल। अरे अरे, तू कहाँ चल दी? नहीं यार, मैं जा रही हूँ, लेट हो रही हूँ। अरे बैठ जा यार, आराम से चली जाना। नहीं नहीं, बुआ जी वेट कर रही होंगी कि सोच रही होंगी पता नहीं कहाँ चली गई। चलती हूँ मैं। अरे सुन तो, और भी तो सुन ले। नहीं नहीं, फिर कभी आऊंगी। अरे यार मुझे तो डर लगने लगा ससुराल के नाम से। मम्मी से जाके बोलूंगी, मम्मी अभी नहीं करानी शादी, अभी मेरी उम्र कितनी है, मैं नहीं झेल पाऊंगी ये सब। करती हूँ मम्मी से बात जाकर। अरे इसने तो पूरी बात भी नहीं सुनी और चली गई। अरे अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है ससुराल के बारे में, सिर्फ शुरुआत ही की थी।